कान छेदन करो। ऐसी हमारी शास्त्रों में आज्ञा है। 16 संस्कारों में भी कर्ण छेदन संस्कार आता है, कान छिदवाना चाहिए छोटे छोटे बालकों को। अब उसकी पूरी विधा तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बताई है। ठाकुर जी के कर्ण छेदन का समय आया, सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करनो है। ठाकुर जी सवेरे सवेरे उठे, तोतरे तोतरे बोले, नेक नेक चलनो जाने। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए हैं, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। गुरु का दर्शन करो। ठाकुर जी के घुंघराले केश, आज मैया ने लाला को स्नान करायो, पीतांबरी पहनी। आज लाला बड़े खुश हैं सुबह से। क्यों? मैया नए नए वस्त्र पहना रही है, नए नए आभूषण पहना रही है, नए नए कड़ूला पामन में पाजे। 1 साल के लाला हैं, अभी बोलनो जाने ना है, 2 3 4 दांत निकल आए के। आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है। क्यों? यशोदा मैया नए नए वस्त्र पहना रही है। क्या किया? गोद में बैठा करके लाला को सुंदर गुड़ ठाकुर जी के हाथ में ऐसे लगाए हैं कि गुर की भेली हाथ निभाई, गुर की भेली हाथ निभाई, कियो रोचन कोटि को आयो करण वेद दिननी को, आयो करण वेद दिननी को। गुरुजन अपने अपने शिष्यन को लेकर के आए हैं। लाला के कर्ण भेदन संस्कार में स्वस्ति वाचन करेंगे। और दिनमणि कहते हैं सूर्य देवता को। सूर्य देव आकाश में इतने प्रफुल्लित होकर के आज आनंदित में रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी को कर्ण भेदन है व्यवहार हो गया। आहा। फिर सोने कंठ भूषण पहराए, सोने कंठ भूषण पहराए, हाथ सुहारी पाई आयो, हाथ सुहारी पाई आयो, हाथ सुहारी पाई आयो, हाथ सुहारी पाई विग्रन दान विप्रन दान मान बहु दीनो, विप्रन दान मान बहु दीनो, पूजा करी गुरुदेवा आयो, पूजा करी गुरुदेवा। हाँ कृष्णदास को यह वर दीजे, कृष्णदास को यह वर दीजे, पद पंकज की सेवा आयो, पद पंकज की सेवा आयो, पद पंकज की सेवा। यशोदा मैया गोद ले बैठी, लाल देख मन आयो आयो। सब जगह दान पुण्य हो रहे हैं विप्रजनों। इतने में ही ठाकुर जी बोले आज कहाँ है रोए? तभी बलराम जी आए। बोले लाला? बोले हाँ। भाज जा? बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी है, तेरे कान में घुसाई देगी। ठाकुर जी भाज गए महाराज सुई देख करके। वो कहाँ भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो भी इतना जाने ना है, सिद्दीन पर चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया और सब रोहिणी मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी कह रहे मैं यहाँ ना आऊं। मैया ढूंढ रही। बोले अच्छा। मैया ने जैसे नीचे जाकर के देखी, लाला तू तो यहीं है। मैया मैं ना हूं, हुआ है
मैं तो कहीं और हूं। मैया ने लालजी पकड़ लिए। अब लालजी उतर उतर के भागे, रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरो कान मत छेदे, लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी हईती जा रही है। अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछु ना होगो, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है, बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं, बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुझ को एक वचन दे। बोले कहा, ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुई थे एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हमने, हमारे तो कान छिदवे का छिदवा में। बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए हो, तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखियो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं नहीं छोड़ूंगी। इतने में ही क्या वर्णन कर रहे हैं, एक चांदी की थाल में और स्वर्ण की सूची यानी कि सुई लेकर के एक माता जी आई। और जैसे ही वो सामने चौकी पे पधराई, तो ठाकुर जी ने जैसे सुई को दर्शन किया, ठाकुर जी की हंसी मुरझा गई। ठाकुर जी बोले सुई काई को आई है। आहा, सूची मात के गोद बैठ के, सूची मात के गोद बैठ के, लाल देख घबराए आयो, लाल देख घबराए। इतने में ही नंदा सुनंदा आ गई। और नंदा सुनंदा आकर के लाला को कोई झुंझुना दिखावे, कोई फिरकनी चला के दिखावे। ठाकुर जी को नेक देर तो वहां की तरफ मन जावे, फिर अचानक सुई देखने लगे। मैया आंखन पे हाथ धरे, बोले लाला यहाँ मत देख, यहाँ देख फिरकनी चल रही, देख कैसे खेल खेल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं फिरकनी चल रही है, ये सब तो ठीक है, सुई का उधर ही आगे। नंदा सुनंदा खूब सारे खिलौना ले ले करके एक दूसरे के साथ खेलने लगी, थोड़ा कोलाहल करने लगी, आवाज करने लगी। सोई ठाकुर जी उनकी ओर बड़े आनंद से, जैसे बालक सहज ही उसका कहीं और ध्यान चला जाता है, ठाकुर जी हंसन लगे, जोर जोर से हाथ मारने लगे। इतने में यशोदा मैया ने इशारों करी, बोले अब कर दो। कनक सूची ले श्रवण कुदीनो, वेधत बार न लागी। इतनी थोड़ी सी देर में कि लाला को ज्यादा पता नहीं चले, जैसे ठाकुर जी ने इधर देखो, यहां से कान पकड़ करके और तुरंत सुई भीतर पिरोए करके लाला को कर्ण भेदन कर दियो। लेकिन जैसे ही सुई भेदन भयो, बाल रुदन जब करण है लाग्यो, बाल रुदन जब करण है लाग्यो। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए, मोटे मोटे आंसू आंखन ते गिरन लगे, जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे। इतने में ही यशोदा मैया पे तो भरोसा है ही नहीं ठाकुर जी को, बोले इनने जबरदस्ती कर दियो मेरो कर्ण भेदन। रोहिणी मैया को देख देख करके रोने लगे। रोहिणी मैया आई तुरंत लाला को लेकर के, अरे मेरो लाला, अरे ना कछु ना, चेंटी काट गई लाला। ठाकुर जी के कर्ण में भेदन कहो है। कुछ चुचकार रही है, चुचकारत चुंबत चापत ही है, चुचकारत चुंबत चापत ही है, लेहु बलैया तारो आयो, कर्ण भेदन दिन आयो आयो, कर्ण भेदन दिन आयो। ऐसे ठाकुर जी को कर्ण भेदन भयो। सबके नेत्र सजल है गए लाला के रुदन को देख करके। अरे छोटे से दाऊ दादा भी रोने लगे और बोले अरे मैया, लाला की या रोवन को देख करके हम तो बड़े दुखी है, ऐसे काहे को रोने लगो। लेकिन जब ठाकुर जी की सुई भेदन के बाद जब छोटे से हीरा की सुंदर सी बाली ठाकुर जी के कान में पधराई और जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के रोहिणी मैया भीतर कक्ष से बाहर आई, सब के नेत्रन के आंसू सूख गए। सब आनंद करने लगे, अरे लाला इतना प्यारो लग रहा हो, इतना सुंदर लग रहा हो। दूर से सब ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं, सब अपनी गोद में ले ले करके लाला को आनंदित कर रहे हैं। ठाकुर जी को ऐसे कर